फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी पुरानी जीन्स को नया लुक देना। कैसे दे सकते हो आप? ये आप देखो मैं कैसे दे रही हूँ। अब कोई भी आप अपनी पुरानी जीन्स ले लेना। मैंने भी सोचा कि मैं भी पुरानी जीन्स रखी हुई हैं, उनको भी नया लुक देती हूँ। तो मैंने भी ले ली एक जीन्स। आप भी कोई भी जीन्स ले लो अपनी पुरानी सी, उसको एक नया लुक देते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक क्रोशिया की ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने हैं। आप कोई भी डिज़ाइन की ग्रैनी स्क्वायर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। कैसे ये मैंने स्क्वायर तैयार किए हैं। ये सारे स्क्वायर मैंने 22 स्क्वायर तैयार किए हैं, जो 11 एक पैर में लगेंगे और 11 दूसरे पैर में लगेंगे। ये 3 स्क्वायर आपने ले लिए हैं और तीनों स्क्वायर को आपको जिस तरह मैं सिलाई कर रही हूँ उसी तरह आपको स्टिच करना है। सारे स्क्वायर्स को तीनों को सिल दिया है आपस में। सिलने के बाद इनको और आगे जोड़ने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें 2 और जोड़ने हैं और उसी के बाद फिर 2 और जोड़ने हैं, उसके बाद एक और जोड़ना है स्क्वायर। इसी तरह 11 टोटल स्क्वायर हमें पूरे एक पैर में जीन्स के पैर में लगाने हैं। ये देखिए हमारा 3 का एक पार्ट तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमने दूसरा ऊन लिया है और इसमें मैंने एक स्लिप स्टिच दिया और इसमें अटैच कर दिया है। अटैच करने के लिए एक मैंने नॉट लगाई और 2 चेन लिया। फिर हर एक चेन में आपको एक डबल क्रोशिया करनी है। हर एक चेन में आप एक एक डबल क्रोशिया करते जाइएगा। इसी तरह आपको तीनों ग्रैनी स्क्वायर्स में लगातार पूरा करना है। हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया ले लेनी है। ये देखिए पूरा तीनों स्क्वायर में हो गया हमारा। उसके बाद 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद एक छोड़ के 2 छोड़ के तीसरी लूप में हमें एक डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है। फिर उसी लूप में चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया लेनी है। उसके बाद फिर 2 छोड़ के 2 चेन छोड़ के फिर थर्ड में हमें एक और डबल क्रोशिया लेनी है। फिर 2 चेन, फिर उसी में ही हमें एक और डबल क्रोशिया लेनी है। इसी तरह 2 छोड़ के एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन और उसी लूप में फिर डबल क्रोशिया लेनी है। इसी तरह पूरा तैयार कर लीजिएगा। अब इसको हम पलट लेंगे। अब हम दूसरा ऊन लगाएंगे। रेड कलर का हमने ऊन दूसरा लगाया है। अब वो वाइट कलर का वहीं पे मैंने छोड़ दिया है। अब इसको जोड़ने के लिए एक स्लिप नॉट लगाएंगे और इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आप इसमें स्लिप नॉट लगा के फिर हमने 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन ले ली। उसके बाद नेक्स्ट में हमने हाफ 4 डीसी लेना है। हाफ डीसी 1 हाफ डीसी डबल क्रोशिया, सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद इन 5 लूप्स आ गए हमारे। फिर इनको एक साथ हमने निकाल लेना है। फिर 2 चेन लेनी है। फिर नेक्स्ट स्किप करके फिर दूसरे में इसी तरह मुझे 4 हाफ डबल स्टिच लेनी है। ये 3 और ये 4 हाफ डबल स्टिच। फिर ये 5 लूप हमारे आ गए। अब इनको एक साथ हमने निकालना है स्टिच में। फिर 2 चेन ली, फिर एक छोड़ के
फिर दूसरे में फिर 4 हाफ डबल स्टिच लेनी है। हाफ DC थी और ये 4 हाफ DC, इनको फिर एक साथ हमने निकाल लिया। फिर 2 चेन लेनी है। इसी तरह हमने सब में बना लेना है। ये रो ऐसे ही कंप्लीट हो जानी है। ये देखिए हमारा पूरा रिपीट हो गया। अब हमने ये रेड ऊन को कट कर लेना है और फिर हमें दोबारा से ये वाइट यार्न से हमें अपना काम और करना है। ये जो वाइट धागा मैंने छोड़ा था ना, वाइट यार्न, इधर उसी को वापस से ले लिया है और इसमें 2 चेन बनाई मैंने। और उसके बाद फिर सब एक डबल स्टिच लिया, फिर 2 चेन, फिर जो गैप था उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी गैप में एक और डबल क्रोशिया, एक्स्ट्रा यार्न है उसको मैंने कट कर दिया है। एक और इसी में डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर जो नेक्स्ट गैप है उसमें फिर एक हमें डबल क्रोशिया लेनी है। इस नेक्स्ट गैप में फिर 2 चेन, फिर 2 चेन लिया मैंने और फिर उसी में हमने डबल क्रोशिया ले ली। फिर नेक्स्ट में फिर हमें डबल क्रोशिया लेनी है नेक्स्ट गैप में, फिर 2 चेन ली, फिर उसी में डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने पूरा रिपीट करना है। दो चेन, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह पूरा पैटर्न तैयार कर लेना है। अब फिर इसको कट करके दोनों को अच्छे से बांध दिया जिससे खुलने ना पाए और मजबूत हो जाए। फिर हमने वाइट यार्न में स्लिप नॉट लगाई है और फिर आगे से ही लेना है, पीछे से नहीं लेना है, जिससे वो आगे का लुक आए सेम पैटर्न में। पीछे से लेंगे तो वो पीछे डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। फिर दूसरा ऊन वाइट लगा करके आगे के पैटर्न में फिर हमने हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया ले ली है। हर एक चेन में डबल क्रोशिया आपको ले लेनी है। नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह पूरी लाइन में आपको एक सिंगल क्रोशिया ले लेनी है। इसी तरह हमने पूरे पे बना लेना है। ये हमारा पूरा तैयार हो गया है 3 ग्रैनी स्क्वायर्स का। इसकी दूसरी साइड भी हमने सेम वर्क कर लेना है। दूसरी साइड भी सेम वर्क आपको इसी तरह ही बनाना है। ये हमारा नीचे का भाग बन जाएगा, जो हमारी जीन्स में नीचे की तरफ लगेगा। दोनों साइड में ये हमने बना लेना है। उसके बाद जो फिर 3 में एक ही साइड में बनाना है और उसको आपस में जोड़ देना है। ये देखिए 3 ग्रैनी स्क्वायर्स का। अब इसी तरह 2 3 के, 2 2 के स्क्वायर और 1 1 का स्क्वायर हमने इसी तरह बना के रख दिया है और इन सारे स्क्वायर्स को हमने आपस में सिल दिया है। ये हमारा थोड़ा सा वी शेप में आ जाएगा। ये सारे स्क्वायर्स को सिल देना है।
अपनी जीन्स लेनी है और उसके साइड की तरफ, किनारे की तरफ जितना सिलाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको कटिंग कर लेनी है। जितना हमारा स्क्वायर्स का पैटर्न बना है उसी के अकॉर्डिंग आपको जीन्स कट करनी है। उसे छोटी और बड़ी आपको नाप लेना है अपने जितना बनाया है। ये देखिए हमने जितना बनाया था उसी के अकॉर्डिंग कट किए हैं। और फिर जो हमने स्क्वायर्स बनाए थे उसको इस तरह रख के एक ग्लू से हमने चिपका दिया है। फिर दूसरी साइड भी हमने ग्लू से इसको पहले हम चिपका देंगे। चिपकाने से क्या होता है कि हमारा अच्छे से पैटर्न समझ में आता है कहाँ रहेगा। नहीं तो सिलाई कर देंगे तो हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। पहले मैंने ग्लू से चिपका दिया है, उसके बाद फिर हमने स्टिच कर दिया है। ये देखिए हमारी जीन्स तैयार हो गई है। होप आपको अच्छी लग रही होगी। आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।